नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में प्रोस्टेट ग्लैंड से के उपचार के लिए योग आसन और मुद्राओं की चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारे शरीर में जो 40-45 साल की उम्र के बाद में या वृद्धावस्था में हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे बुजुर्गों को पैदा हो जाती हैं। उससे पेशाब का बार बार आना, पेशाब के लिए जोर लगाना, जलन के साथ होना इत्यादि समस्याएं होती हैं। और वृद्धावस्था में रात को भी कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, बूंद बूंद पेशाब होता है। ये पुरुष ग्रंथि के बढ़ने से ये समस्या होती है। हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियां हैं, तो जानते हैं पुरुष ग्रंथि हमारे मूत्राशय की पास में होती है, और जब ये बढ़ जाती है तो मूत्राशय पर दबाव पड़ता है और उससे बूंद बूंद पेशाब होता है। इसके बढ़ने के कई कारण होते हैं, जैसे कि अत्यधिक मैथुन, अनियमित दिनचर्या, पाचन विकार और नशीले पदार्थों का सेवन करना तथा यौन संबंधी अनेक प्रकार की विकृतियाँ जैसे कि सुजाक है, उपदंश है और इस प्रकार के यौन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उससे हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। अनावश्यक उत्तेजना बार बार होने से भी ये समस्या उत्पन्न होती है, तो उससे भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। अब इसके उपचार के लिए बहुत सी पद्धतियां हैं, लेकिन सबसे अधिक फायदा करने वाली और सस्ती चिकित्सा पद्धति योग है। योग के अंदर हम कुछ आसन बताएंगे। सबसे पहले पार्श्व आसन है। उस आसन में हम कमर के बल लेट करके अपने दोनों पैरों को फैलाकर इस तरह से जितना भी हम अपने पैरों को फैला सकते हैं फैलाएं। इससे हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड पर दबाव पड़ता है, खिंचाव होता है और उसमें से जो विजादित द्रव हैं वे निकलते हैं, सूजन दूर होती है। तो इस तरह ये आसन हुआ, और इसी में हम सीधे लेट करके अपने जो हमारा सर्वांग आसन है, सर्वांग आसन की अवस्था में शरीर को ऊपर तो ये सर्वांगासन है। और इसी में हम वज्रासन की विधि बड़ी आसान है। इसमें घुटनों के बल पर हम बैठ जाते हैं और इससे हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड पर खिंचाव होता है, प्रभाव पड़ता है इससे, और इससे इसमें लाभ होता है। दूसरा आसन शशांक आसन है। इसी में आगे की तरफ दोनों हाथों को फैलाते हुए दोनों हाथों को सामने फैला करके सिर को, माथे को घुटनों पर लगाते हैं या जमीन पर लगाते हैं। इस तरह ये शशांक आसन है। इस शशांक आसन में, और इसके बाद में पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में हम
बैठ जाते हैं, इस तरह से लेटते हैं और अपने दोनों घुटनों को छाती से लगाते हुए हाथों से दाबकर और नासिका को हम अपने घुटनों पर लगाते हैं। इस तरह से ये पवन मुक्तासन पौरुष ग्रंथि में हमारी पौरुष ग्रंथि के बढ़ने को रोकता है और ये इसका हम निरंतर अभ्यास करते हैं। एक सबसे ज़्यादा फायदा इसमें हम वज्रासन पर बैठते हुए अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अश्वनी मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। इसमें हम जब जिस तरह से घोड़ा लीद करने के बाद में अपनी गुदा का आकुंचन संकुचन इस तरह से आकुंचन संकुचन करता है, इसी तरह से इसका हम अभ्यास करते हैं। इससे जो पौरुष ग्रंथि में बहुत लाभ होता है और उसकी सूजन दूर हो जाती है। इससे इस तरह बैठ करके उसका अभ्यास करते हैं। अपनी गुदा को सकोड़ते हैं और उसे फैलाते हैं, आकुंचन संकुचन करते हैं इस तरह से। इससे हमारे जो पेशाब संबंधी समस्त रोग दूर हो जाते हैं। और जैसे हम पेशाब करते हैं तो पेशाब को बार बार बीच बीच में रोक करके इसका अभ्यास करें तो इससे बहुत लाभ होता है। इससे पेशाब संबंधी सब रोग दूर हो जाते हैं और सेक्स पावर भी बढ़ती है, स्तंभन बढ़ता है, शीघ्र पतन की बीमारी भी इससे दूर होती है। तो ये आसन और मुद्राएं प्राणायाम में हम कपालभाति प्राणायाम करें तो इससे बहुत लाभ होता है। इस तरह आसन पर बैठ करके हम अपने पेट को पीछे की तरफ से फोड़ते हैं। इस तरह कपालभाति का अभ्यास। तो अब हमने देखा कि इसमें वैसे तो बहुत आसन हैं। मुख्य आसन वज्रासन, कूर्मासन, सर्वांगासन, विपरीत करनी मुद्रा और इत्यादि आसन हैं। ये हम हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज पर देख करके आसानी से कर सकते हैं। वीडियो लंबी होने के कारण इनका यहाँ पर अभ्यास नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो में इनका अभ्यास करके आप लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।